नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान। आज का पाठ है पाठ 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम सीखेंगे वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम। हम संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, लेकिन अगर हम किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं, तो क्या हम कुछ भी देखने में समर्थ होंगे? इस क्लासरूम का ही एग्जाम्पल देखते हैं कि अभी दिन का समय है, इसलिए हमें क्लास किस तरह से बैठी है दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि इस कमरे में अंधेरा कर दिया जाए तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। अब आप समझ गए हैं कि प्रकाश ही वह ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। आइए प्रकाश के कुछ गुण समझ लेते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश का मार्ग सदैव सीधा और सरल होता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से निर्वात में गति करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। परावर्तन मतलब लौटाना। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु दिखती है। किसी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। प्रकाश से संबंधित अनेक परिघटनाएं हमारे आसपास होती हैं, जैसे दर्पणों द्वारा हमारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग दिखाई देना और किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना। प्रकाश चूंकि सरल रेखा में गति करता है, इसीलिए हम इसके पथ को एक सिंपल लाइन और इसमें लगे एरो द्वारा दर्शाते हैं। इसे हम कहते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसके लिए एक उदाहरण सामने है। यहाँ पर पहले चित्र में 3 दफ्तियाँ दी गई हैं, जिनमें एक समान दूरी पर एक छेद दिखाई दे रहा है और तीसरी दफ्ती के पीछे एक प्रकाश स्रोत रखा है। इधर से आँख द्वारा देखने पर, क्योंकि ये छेद एक सीध में है, तो प्रकाश दिखाई देगा। अब यदि हम इन तीनों दफ्तियों को इस तरह से रखें कि इनके छेद एक सीध में ना हो, तो क्या आँख को इस प्रकाश स्रोत का प्रकाश दिखाई देगा? नहीं ना। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के गमन पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं और इसे एक लाइन और तीर द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी छाया कैसे बनती है? चलिए जानते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अवरोध या कोई वस्तु या हम आ जाते हैं, तो हमारी छाया सामने प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। चित्र में इस महिला के पीछे प्रकाश स्रोत है, तो इसलिए उसका प्रतिबिंब उसके सामने बन रहा है। स्पष्ट है कि इस चित्र में प्रकाश स्रोत इस दिशा में है, इसलिए महिला का प्रतिबिंब या छाया इस तरफ बन रही है। उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि हमारी छाया कैसे बनती है। छाया के लिए केवल 2 चीज़ें आवश्यक हैं, एक तो प्रकाश और दूसरा प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध। आइए अब हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन की घटना को। वैसे प्रकाश के परावर्तन की घटना को आप अपनी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। जब किसी पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है, जैसे कि दर्पण, तो वह अपने ऊपर पड़ने वाले ज़्यादातर प्रकाश को लौटा देता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसे इस चित्र से समझते हैं। यहाँ पर
एक्स वाई कोई दर्पण है। इस पर हमने एक अभिलंब डाला। इसका नाम चलिए दे देते हैं ON। इस अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर डाली जाती है, मान लीजिए AO एक आपतित प्रकाश किरण है, तो यह दर्पण पर पड़ने के बाद वापस लौट जाती है। इसका परावर्तन हो जाता है। इस परावर्तित हुई किरण को चलिए नाम दे देते हैं OB। तो इस प्रकार AO आपतित किरण हुई और OB परावर्तित किरण। इस दर्पण XY ने इस किरण AO को परावर्तित कर दिया, लौटा दिया। तो ये पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। यहाँ पर AON जो कोण I है, इसे कहते हैं आपतन कोण और इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे इसलिए स्मॉल I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार कोण BON कहलाता है परावर्तन कोण और इसे स्मॉल r लिखते हैं। यहाँ पर ये जो बिंदु O है, इसे आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब आइए समझते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी एंगल I इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल R। परावर्तन का दूसरा नियम बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक तलों के लिए लागू होते हैं। अब ये गोलीय पृष्ठ क्या है? भाई, आपने सिंपल पर समतल पृष्ठ तो देखा है ना, जिससे हम हमेशा अपना चित्र, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। जब हम तैयार होते हैं तो हम समतल दर्पण यानी सिंपल प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। वह चिकना और पॉलिशदार पृष्ठ जिस पर पड़ने पर प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, उसे हम कहते हैं दर्पण। इन्हें हम सिंपल 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और दूसरे हैं गोलीय दर्पण। इनके पृष्ठ गोलीय होते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं। समतल दर्पण बिल्कुल कांच की समतल प्लेट जैसे होते हैं, बस इनके एक ओर पॉलिश कर दी जाती है। वह शीशा जिसमें हम रोज़ तैयार होने के बाद अपनी शक्ल निहारते हैं, वो एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। दूसरे प्रकार के दर्पण है गोलीय दर्पण। ये किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं। इनके पृष्ठ गोलीय होते हैं, इसीलिए इनको गोलीय दर्पण कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे गोलीय पृष्ठ जिनकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाती है और अंदर वाली यानी धसी हुई पृष्ठ परावर्तन का काम करती है, उन्हें हम कहते हैं अवतल दर्पण। दूसरे प्रकार के गोलीय दर्पण इसके ठीक विपरीत होते हैं। ऐसे गोलीय पृष्ठ जिनकी धसी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाती है और उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करती है, इन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि सिंपली मिरर्स 2 टाइप्स के हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल यानी कि गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए अब जान लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यानी हमारी इमेज कैसे फॉर्म होती है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलती हैं और दर्पण पर जाने के बाद परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पर जो दूसरा बिंदु है वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिल रही होती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को
बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम किसी स्क्रीन या पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका केवल फोटो ले सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से, वो भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है। वो भी कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो पार्शियल रूप से परिवर्तित हो जाता है, यानी लिटरली उसका इन्वर्जन होता है। अगर हम किसी शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ हिलाएं, तो सामने जो इमेज बन रही होगी, हमें ये प्रतीत होता है कि उसका बायां हाथ हिल रहा है। वीडियो यदि समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस अंडरस्टूड लिखें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।